हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? सब ठीक ठाक है ना? मज़े में? चलो ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा तत्सम और तद्भव को याद करने की ट्रिक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम देते हैं या नॉर्मली पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तत्सम होगा और कौन सा तद्भव होगा, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़े तो रहते नहीं हैं। तो इसलिए मैं 7 रूल्स लेके आई हूँ जिन्हें पढ़ के हम इजी याद कर सकते हैं। इनको रूल को फॉलो करके और पता कर सकते हैं कि तद्भव तद्भव और तत्सम कैसे पहचान होगी उनकी। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे हम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है? हाँ। रूल नंबर फर्स्ट में री शब्द का प्रयोग प्राय तत्सम शब्द में ही होता है, जिसे शब्दों में मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जो री से ऋषि होता है उसका प्रयोग हमेशा किस वर्ड में होगा? तत्सम शब्द में। ठीक है, तो उस मात्रा को हम कैसे वर्डों में यूज करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी। ठीक है, तो यह ऋषि का क्या प्रयोग किया गया है? मृत्तिका। ठीक है, घर, घर को क्या आएंगे? गृह। घिन, घिन का होगा घृणा, ये वाला ऋषि लगा। घी, घी का होगा घृत। किसान, कृषक। जब भी हम किसी भी वर्ड में ये देखें कि ये री से ऋषि लगा है तो समझ लो कि वो तत्सम होगा। ठीक है, तो ये तत्सम का पहला रूल है। और रूल नंबर 2 है जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु आए। चंद्र बिंदु मतलब ये वाली मात्रा है। ठीक है, जब भी जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु आए वो हमेशा कौन से वर्ड होंगे? तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, तो हम क्या पहचान करें? जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु आए वो कौन से शब्द होंगे? वो तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, वो कौन से शब्द हैं? कैसे? जैसे गांव, गांव के ऊपर चंद्र बिंदु है तो ये कौन सा वर्ड हुआ? तद्भव हुआ। चांद। ठीक है, सांप, पूंछ, मूछ भी ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, कुआ, फांसी आदि। तो कैसे पहचान करेंगे? जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु है, एक सेकंड, जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु है वो कौन से वर्ड होंगे? हमारे तद्भव होंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है? जिन शब्दों में खा का प्रयोग हो तो खा का परिवर्तन हमेशा किस में होगा? छ में। छ मतलब छतरी वाला छ। ठीक है, जिन शब्दों में खा का प्रयोग हो तो खा का परिवर्तन हमेशा किस में हो जाएगा? छ में हो जाएगा। छ में परिवर्तन होगा तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा? वो शब्द हो जाएगा हमारा तत्सम। ठीक है, जैसे पाख, पाख का तत्सम क्या होगा? पक्ष। ठीक है, तीखा, तीखा का क्या हुआ? तीक्ष्ण। अखाड़ा, अखाड़ा का हुआ अक्षवट। आंख, आंख का क्या होगा? अक्षी। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अखरोट, अखरोट का होगा अक्षरोट। लखन, लखन का क्या होगा? लक्ष्मण। साखी, साखी का होगा साक्षी। लिखने से थोड़ा टाइम बच जाता है इसलिए मैं ये सब लिख लेती हूँ। ठीक है, रूल नंबर 4, 4 में क्या है? जिसमें रेफ रा और पदेर रा का प्रयोग किया जाता है। रेफ रा और पदेर रा कौन सी होती हैं? जो वर्ड के ऊपर ऐसे करके लगती हैं और नीचे, जैसे ग्रहण, ग्रहण में जो ग में नीचे रा लगता है, और जैसे कार्यक्रम, कार्यक्रम में ऊपर रा लगता है, वो पदेन और रेफ रा होती हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? जैसे कार्यक्रम, ठीक है, गृहस्थी, कर्तन, प्रकाश पर्व, हरिद्रा, प्रहर, आम्रलक आदि। जब भी ऐसे वाले ऊपर रा चढ़ा आ जाए या नीचे से रा आ जाए तो समझ लो कि वो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या है? तद्भव शब्दों में आए स का प्रयोग तत्सम में कौन सा सा बन जाता है? तत्सम में श और श। ठीक है, तो तत्सम में जो सा आता है उसका क्या हो जाता है? श्र
और श हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, श्रृंगार। ठीक है, जो ये वाला सा है उसका परिवर्तन किस में हुआ, श्रृंगार। ठीक है, सुनना, सुनना का सा श्रवण, सुनना का होगा श्रवण। ठीक है, सींग, सींग का होगा श्रृंग, बिंदी लगी हुई है दिखाई दे रहा है। ठीक है, बांस, बांस का होगा बंस। ठीक है, वनवास, वनवास में सा लगा है उसका होगा वनवास। ठीक है, अस्सी, अस्सी का होगा अशीति। सूखा, सूखा का क्या होगा, शुष्क। तो शुष्क वैसे भी देख के नॉर्मली पता चल जाता है, लेकिन ये रूल इसलिए कि इन्हें अच्छे से याद कर लो। और अगर ये सातों के सातों रूल आपने याद कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन तत्सम और तद्भव में से कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 6, श का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। ये वाला षटकोण वाला श है। ठीक है, इसका प्रयोग हमेशा, षटकोण वाले सा का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। ठीक है, कैसे होता है ये वर्णों में देख लो। होठ, होठ का क्या होगा, होस्ट। जब हम होठ, होठ क्या है, तद्भव हो गया। ठीक है, तो जब होस्ट उसमें सा लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ईंट, ईंट का होगा ईस्ट। ठीक है, किसान, किसान का होगा कृषक, कृषक, शा का शा। ठीक है, तो ये वाला जो सा है वो तद्भव है और ये वाला सा है वो तत्सम है। ठीक है, चौकोर, चौकोर का क्या होता है, चतुष्कोण, चौकोर का होगा तत्सम चतुष्कोण। किसान, किसान का क्या होगा, कृषण। ये सा का सा भी आ रहा है इसमें, प्लस ना का रा में परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि ना का रा में परिवर्तन होगा, अगर रा आएगा उस जगह पर वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या है, तद्भव में आए बा का प्रयोग, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके लिए। तद्भव में आए बा का प्रयोग तत्सम में व वकील वाला बा हो जाता है। ठीक है, तद्भव में आए बा का प्रयोग तत्सम में बा से वकील वाला हो जाता है। एक सेकेंड, तद्भव में आए बा का प्रयोग तत्सम में व वकील वाले बा में हो जाता है। ठीक है, तत्सम में क्या होगा, वह। जैसे बारात, बारात को कहेंगे बर यात्रा। ठीक है, बच्चा, बच्चा को क्या कहेंगे, बत्स। ठीक है, बच्चे को कहेंगे बत्स। बगुला, बगुला होगा बक, बक मीन्स क्या होता है, बगुला। ठीक है, बादल, बादल का होगा बारिद। ठीक है, ये रूल नंबर 7 है, यहाँ से यहाँ तक लेके और सारे आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छे से एक दो बार रिपीट कर लीजिए और देख लीजिए, अच्छे से इनको पढ़ लेना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना, उसके बाद देखना कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं अगली वीडियो ऐसी ट्रिकी वेज पे लाऊं तो वो सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है।